सोशल मीडिया पर आप सभी को गजब की जानकारी देने वाले, अरे जहाँ जहाँ आप गए हैं वहाँ की भी कुछ खोद कर जानकारी निकालने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से घड़ी बजाए 8 सादर जय हिंद करते हैं आपसे शुरुआत। देख रहे हैं आप, ये क्या बस्ती नजर आ रही है, क्या शहर है, क्या नगर है और गजब की नगरी है ये। यहाँ पर जैन समाज के 5000 घर हैं। कहते हैं जैन समाज की 25,000 आबादी है। और दूर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप, गोविंद सागर डैम देख रहे हैं आप। ये इस डैम में ना अभी चैनल महालक्ष्मी टीम गई, 4 घंटे झमाझम हुई और डैम लबालब खट खट पूरा भर गया। देखिए आसमान और पानी कैसे मिलता है पता नहीं चलता है। हाँ, ये नगरी कुछ खास है। यहीं पर आचार्य श्री शांति सागर जी ने सबसे पहला सिंह निष्कित व्रत किया था। खोजिए खोजिए, पहचानी जानिए आप। आचार्य शांति जी के यहीं पर उनके नाम पर हाई स्कूल है, वर्णी चौक भी है, वर्णी जी की प्रतिमा भी है, वर्णी जी नाम इंटर कॉलेज भी है। अरे यही वह नगरी है जिसने जैन समाज को 60 पिछियाँ दी हैं। सोच सकते हैं आप, अरे यही तो गजब की बात है। इस नगरी में चारों तरफ देखिए नगर ही नगर बिसरा दिख रहा है। पहचान लीजिए, कोई जान पे चला मिल जाए पहचान लें इसको आप। इन चित्रों को देखकर चकरा मत जाना, समझ रहे हैं आप। अब आपको ऐसे चित्र दिखा रहे हैं, कहते हैं आपको हिंट बता रहे हैं। एक और बड़ा हिंट दे दें आपको, आप समझ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की नगरी है ना, ये कुछ खास नगरी है। और इस तीर्थ को जिसके 60 फुट ऊपर से हम आपको इस चित्र दिखा रहे हैं, जी हाँ ऊपर से दिखा रहे हैं, उसको मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने निखार दिया, सुधार दिया, बदल दिया है। हाँ समझ गए आप, समझ लीजिए, समझिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। उसी की आज हम उस मंदिर के अंदर, उस तीर्थ के ऊपर की उस गुफा के बारे में बात करेंगे। दुनिया की सबसे अनोखी गुफा है जिसमें आप चलते हैं, बेसमेंट से लेकर ऊपर तल तक तो 6 बार तल मिलते हैं। एक बेसमेंट, 4 फ्लोर और फिर ऊपर का 6 तल हैं। खास बात है, 5 साल से निर्माण चल रहा है, 2 साल और होना है। और गजब की जब आपको एक गेट से लेकर आखिरी गेट पहुंचते ना तो समझ लीजिए आधा किलोमीटर गुफा में चल लेते हैं। ऐसी लंबी गुफा इस चढ़ते चढ़ते इधर की दुनिया में ऐसी कोई दूसरी गुफा नहीं बनी। और दूसरा, आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक नहीं है, इंसान द्वारा कृत्रिम से बनाई गई है। पर उसे जो टच दिया है ओरिजिनल का, जरा इंतजार नहीं करवाते हैं, आपको ललितपुर के अभिनंदन तीर्थ के अंदर पहुंचा देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अकेले अकेले चलना पड़ेगा। जी हाँ, पहले हम आपको इस गुफा की, दुनिया की सबसे अनोखी गुफा, जैन तीर्थों में गजब का तीर्थ है। इस गुफा के अंदर आज जो दिखाएंगे, अरे बेसमेंट से चल रहे हैं और अंदर जब जाते जा रहे थे, बताते जा रहे थे, अरे समझ नहीं पा रहे थे कि निर्माण चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। जगह जगह देखेंगे आप कैसा चल रहा है, जहाँ देख रहे हैं वहाँ भी है। पर हमें यहाँ पर इसके निर्माण के जो है ना, गुफा निर्माण संयोजक जी मिल गए, उनसे ही बात कराएंगे आपको। पर पहले देखिए जरा, उनसे जैसे मालूम चला कि यह गुफा मंदिर के संयोजक हैं, हमने पकड़ लिया और चैनल मालिक की नज़र तो यही है, पूछताछ शुरू कर दी। और फिर उन्होंने क्या कहा सुनिए जरा पहले वह बात। आकाश जैन जी इस समय आपके सामने, जो इस गुफा के इंचार्ज हैं, वेदी जो 5 तल में और ऊपर भी देश क्षेत्र की बनी हुई है। कुल कितनी वेदियां हैं यहाँ पर? यहाँ पर 24 वेदियां हैं। खास बात, उन वेदियों में क्या क्या रूप दिए गए हैं? जैसे आप जो सामने वेदी देख रहे हैं, इस वेदी में मूर्ति एक है, इसमें 24 चिन्ह हैं। हाँ बिल्कुल। और नीचे लिखा हुआ है, जागी रही भावना जैसी, बिल्कुल मूर्त देखी तिन तैसी। मतलब अनोखे रूप में है, यानी आप इनको किसी भी तीर्थंकर के रूप में देख सकते हैं। आपका आदिनाथ से लेकर यानी सभी के चिन्ह नीचे हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रतिमाएं सबकी एक सी होती है। और यह है, अब इसका निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? इसमें भी लगेंगे 2 वर्ष। 2 वर्ष और लग जाएंगे। अपन को गुफा को बनाना है वर्ल्ड की सबसे सुंदर गुफा दर्शन के लिए। ये कितने फुट ऊंची है? इसकी पूरी हाइट है 60 फीट। 60 फुट हाइट में 5 तल और ऊपर छत पर है। हाँ जी, 6 तल है, 6 तल। हाँ, छत 6 तल कह सकते हैं आप उसको। हाँ जी, हाँ जी। और कुल वेदियां हैं इसमें 24 वेदियां। 24 वेदियां हैं, यानी 24 तीर्थंकर, 24 वेदियां, पर विभिन्न रूप में 24 तीर्थ आप तीर्थों के दर्शन करते हैं। विदेश क्षेत्र से लेके सारे दर्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। प्रेरणा है मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी की। सुन रहे थे आकाश जैन जी को। पर हाँ, ये जो क्षेत्रपाल मंदिर नाम था ना, जिसका नाम सुधा सागर जी महाराज जी करवा दिया, अभिनंदनोदय तीर्थ, अभिनंदन भगवान जी का, इसलिए ये क्षेत्रपाल मंदिर ऐसे नहीं मिल पाया। अरे हमें तो हर तीर्थ के लिए लड़ना पड़ता है। 200 साल पहले इसे गूढ़ मंदिर कहते थे। अरे भगवान, अपने अपने मंदिरों पर कैसे कब्जे होते हैं, ये इतिहास कब से शुरू होता है और आज तक अंतिम से। हाँ, इसको ना कैसे हमें वापस आया, एक चमत्कारी प्रतिमा मिलती है इस गुफा के अंदर, बस वहीं से इसका इतिहास पता चलता है। आकाश जी ने इसका रहस्य खुलाया। और आपको बता दें, आप में से कई इस गुफा के दर्शन कर चुके होंगे, लेकिन आज तक आपको जो बता रहा है चैनल महालक्ष्मी, ये आपको आज तक
पता नहीं चला होगा। देखते रहिए आज पूरी गुफा का पूरा आज आपको आनंद मिलेगा। हाँ, तो क्या कहा, क्या खास बात थी, गुड़ मंदिर था, क्षेत्रपाल मंदिर कैसे बना, सुनेंगे आप, सुनिए आकाश जी से। ललितपुर के क्षेत्रपाल बाबा मंदिर जो अभिनंदन तीर्थ कहा जाता है, उसका एक रोचक इतिहास है। हम समझते हैं शायद हमारा ही तीर्थ था, लेकिन कहते हैं 200 साल पहले बस इस पर दावा कुछ और हो गया था। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, ये देख रहे हैं भाई। चमत्कारी चंदा प्रभु क्यों है यहाँ पर खास, इसके बारे में आकाश जी के साथ। हाँ जी, करीब 200 साल पहले यह स्थान पर क्षेत्रपाल बाबा थे। तो जो कुछ समुदाय के लोग बोले कि ये हमारा क्षेत्र है। फिर अंग्रेज लोग आए, तो उसी समय एक खंबे में भगवान चंदा प्रभु प्रकट हुए। तो अंग्रेजों ने भगवान को देखकर ये पूरा तीर्थ क्षेत्र जैनों को सौंप दिया था। नहीं तो पहले लोग सोचते थे हमारे कौन से बाबा हैं, उनके अनुसार वो गुड़ बाबा कहते थे। लेकिन इसी चमत्कारी चंदा प्रभु जो यहाँ पर दिखाए गए 5वें तल पर आप देख रहे हैं, यह इसीलिए यहाँ पहचान है कि इनको देखने के बाद ही यह क्षेत्रपाल बाबा का अभिनव तीर्थ हमारे नाम हुआ था। यह चमत्कारी रूप में यहाँ पर 5वें तल में आप देख रहे हैं। 20 मिनट के बाद पहली तल पर आपको यहीं से प्रवेश करना है। देख रहे हैं आप चैनल महालक्ष्मी में, हाथ बढ़ते जाइए। बड़े गजब का है, जगह इतनी नहीं है कि आप भीड़ भाड़ में चलो। अरे अभी तो झरना शुरू होगा, बहुत कुछ होगा, लाइटिंग के बारे में कितना बजट है वह भी बताएंगे। पर हाँ, इसमें हर फ्लोर पे आपको समोसड़ मिल जाएगा, और वह समोसड़ हर फ्लोर पर अलग अलग है, यानी 6 समोसड़ मिलेंगे, सब अलग अलग मिलेंगे जैसा आप यहाँ समोसड़ देख रहे हैं। और अब हम आपको वहाँ ले जाते हैं उस चंदन वाले समोसड़, हर का अलग अलग नाम है, और वहीं पर दिखाएंगे भक्तामर प्रणत मौली मणि। हाँ जी हाँ, मानतुंग आचार्य ने जैसे लिखा, उन्होंने काव्य 48 श्लोक लिखे, कैसे ताले खुले, क्या क्या गाथा थी, यह सब आपको अब दिखाते हैं। आपको एक एक राज खुलकर बताते हैं। आकाश जी साथ है ना, उन्होंने बताया, हमने सुनाया। सुनिए जरा क्या है इस सम्मोचरण में और साथ में भक्तामर काव्य में। बहुत रोचकता होती है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है जब इसमें हम प्रवेश करते हैं। जैसे पहाड़ों के बीच से, गुफा के बीच से हम आते जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरीके से आनंद के रूप से हम यहाँ से निकल पाते हैं। चारों तरफ पेड़ों के बीच से एक आनंद की अनुभूति है। यहाँ कुछ प्राचीन प्रतिमा, और ये देख रहे हैं आप, बहुत प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ को दिख जाती हैं। ये भी यहाँ वेदी काम होगा। और यहाँ चतुर्मुखी प्रतिमा आपको दिख जाती है। यह आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह पूरा एक गजब का वातावरण इस गुफा में आपको देखने को मिलता है। समोषण की देता हुआ चैनल महालक्ष्मी के साथ गुफा के गजब के दर्शन करते हैं। यह है अभिनंदन के अंदर वह गुफा जिसके आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। आनंद की अनुभूति मिलती है, एकदम शांति मिलती है। साइड से आपको पूजा की आवाज़ें आ जाएंगी, और अब शांत रूप से, एकदम रूप से आप धीरे धीरे इस गुफा से आगे बढ़ते हुए निकलते जाते हैं। बहुत ही सुंदर परिकल्पना इसकी की गई है इस ललित इस तीर्थ पर। अभिनंदन है तीर्थ के ऊपर। चैनल महालक्ष्मी के साथ आप इस गुफा से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आनंद की अनुभूति, एकदम ऐसे दर्शन लगते हैं बिल्कुल जैसे आप पहाड़ों के बीच से गुजरते जा रहे हैं, जो यहाँ पर ही आप दर्शन कर रहे हैं। ललितपुर तीर्थ में यह गुफा जो बनाई गई है कृत्रिम रूप से नहीं है, ये आप नहीं कह सकते कि यह है प्रकृति की बनाई हुई चट्टानें। इसको कृत्रिम रूप से उसी रूप को बनाने की यहाँ पर पूरे तरह से प्रयास कर, एक सफल प्रयास किया गया है।
जो आप यहाँ देख रहे हैं। इस तरीके से आप करते हुए आप निकासी तक यानी आप बाहर तक धीरे धीरे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक इस्त्री से पेंटिंग करके छवि उतारी है, काम अभी जारी है। यहाँ से आप ऊपर मंदिर में सकते हैं और ये देख रहे हैं, और यहाँ से आप सीढ़ियों से निकासी द्वार से बाहर भी आ सकते हैं। ये दृश्य आप देख रहे हैं चैनल महालक्ष्मी के साथ। यहाँ से आप नीचे जाते हैं, भूतल से लेके ऊपर तक आपको विदेह क्षेत्र के ये समुद्र दिख जाएगा। यहाँ पर खास बात है, जो हम 5वें तल पर हैं, यहाँ पर फिर विद्यमान के साथ चारों तरफ यहाँ पर आप दिख रहे हैं ताले खुले हुए। क्या है ताले खोलते दिखा रहे हैं आपको? ये 48 ताले हैं। मानतुंग आचार्य द्वारा भक्तामर रचित हुई तो कहते हैं एक एक गाथा के साथ एक एक ताला खुल जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है कि ये कैसे मानतुंग आचार्य यहाँ पर इसकी रचना कर रहे हैं, यानी 48 सालों की ये अभिव्यक्ति यहाँ पर दी गई है। और ख़ास बात यहाँ पर यह हो जाती है कि हर जगह पर हर पर वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष हर रंग का अलग अलग है। सबसे ऊपर चंदन स्वर्ण, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये कल्प वृक्ष स्वर्ण का है। इस तरह यहाँ पर हर रंग का वृक्ष हर तल पर अलग अलग है। यहाँ पर जो आपको दिखा जा रहा है, एक अनोखे रूप में इसका निर्माण हर रूप में छवा जो छटा है निराली है। चैनल मालवियात इस समय आप देख रहे हैं, इस समय अभिनंदन तीर्थ पर इस समय 4थे तल पर चलते हुए आप विशेष रूप से इसके दर्शन। राजा भोज, यहाँ पर उनमें जुड़े दरबारी लोग और मानतुंग आचार्य ने बस यहीं से कृत्य की शुरुआत करी। यहाँ पे शुरू किया गया भक्तामर प्रणतमौली मणि प्रभाणम से लेकर ये तारे 48 जगह जगह देख रहे हैं आप। और ये चारों तरफ लिखते हुए यहाँ पर जाते हुए खत्म होते हैं, जो हम अंतिम श्लोक पर आ जाते हैं इस सुरनतम जिनेन्द्रा, वहाँ तक लेते हुए 48 ताले आप यहाँ देखते हैं। इस तल के ऊपर मानतुंग रचित जो है विभिन्न रूप से यहाँ पर दर्शाया, एक अलग रूप से यहाँ पे उनको दिखाया गया है। 48 गाथाएं, हर के साथ एक एक चित्र दिया गया है। मत्वेति ना तो संस्वनम में एकदम आरभ्य तम, हर के अंदर एक एक उस गाथा से रूप से दिया गया है। तस्वंस्वेन वसंतति सन्निबद्धम पापं शरीर भाजम, ये देख रहे हैं आप, हर के अंदर एक एक चित्र के रूप में उसकी अभिव्यक्ति भी की गई है और दिखा दिया है। गाथा खत्म और ताला शुरू हो जाता, पर भाव ये नहीं था जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी के साथ इस तल पर अभिभूत रचना विदेश क्षेत्र के इस स्वर्ण वृक्ष के साथ मानतुंग आचार्य की कृति की। 5वें तल पर यह प्रश्न कर रहे हैं भरत क्षेत्र की वेदी नंबर 20, 21, 22, 23, 4 वेदियों के यहाँ पर एक दर्शन बिल्कुल 5वें तल पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं 20, 21, 22, 23वीं वेदी के अभी दर्शन होंगे। अभी पूर्ण रूप से कार्य चल रहा है यहाँ पर, जो है चारों यहाँ पर वेदियाँ स्थापित होंगी। और उसके बाद आप पहुँच जाते हैं आप यह बिजोलिया के पारस प्रभु के दर्शन करने वेदी नंबर 20 पर। देख रहे हैं बिजोलिया के बाबा, ये आप यहाँ पर आप आनंद के साथ दर्शन करते हैं बिजोलिया के। और फिर आप पौधनपुर के 21वीं वेदी पर यहाँ दर्शन कर रहे हैं आप, यानी 20, 21, 22, 23 वेदियों के दर्शन हो रहे हैं आपको यहाँ पर पौधनपुर के दर्शन। 23वीं वेदी देवगढ़ की है, जी हाँ, जहाँ पर एक रूप बदल दिया है उस देवगढ़ का। एक बार आएंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया है उस देवगढ़ तीर्थ को, जो विश्व को आज सुबह दिखाता है। यह देखिए शंख। और वेदी नंबर 22 सतोदय तीर्थ, यह आप देख रहे हैं यहाँ पर। चौथे तल पर आपको यहाँ पर यह शंख दिखता है। करीब से देखते हैं तो भगवान निमिनाथ दिखते हैं, पर खास बात क्या है इसमें साथ में बहुत कुछ लोग नहीं जान पाते, क्योंकि चित्रकारी कलाकारी भी बहुत कुछ कहती है। अगर यहाँ देखें तो आपको यहाँ पर नेमी बारात राजुल के साथ ये विवाह की तैयारियां दिखती हैं आपको, और किस तरीके से वहाँ उनके पूरे रूप में इसको दिखाया है कि राजुल के लिए जब नेमी जाते हैं ये पशु बंधे हुए हैं, और जहाँ से उन्हें वैराग्य की भावना बलवती हो जाती है। राजुल से मोक्ष की बजाय वे मोक्ष लक्ष्मी से कर लेते हैं विवाह। वह दृश्य आपको इस शंख के अंदर दिख जाता है चौथे तल पर। प्रवेश का स्वरूप नयनाभिराम
आकर्षक, दिल को छूने वाला, जैसे आप एकदम चतुर्थ काल की उस काल में पहुंच जाते हो जहां पर केवल आप पुण्यों का ही अर्जन, पापों का विसर्जन करते हो। ये देख रहे हैं आप, यहां से आपको 1 2 तीनों तल नीचे दिख जाएंगे। अभी हम सबसे ऊपरी तल पर हैं। यहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र में आप इस समय जैसा यहाँ पर लिखा गया है, ये आप देख रहे हैं। गजब के दर्शन आनंद के साथ जो आप यहाँ कर पाते हैं। साइड से निकलते हैं इसके, बहुत अनुभूति के साथ, आनंद के साथ, जैसे प्राकृतिक छटा देने का एक प्रयास किया गया है। हल्की हल्की बरसात का मौसम आपको और आनंद दे जाता है जब आप इस समोसड़ के रूप में 3 तल के अंदर सबसे ऊपर के तल से इस समय दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा रूप इस तीर्थ पर यह दिया गया है। सामान्यतः आपको ऐसा किसी अन्य तीर्थ पर आपको नहीं मिलेगा। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के इसकी कल्पना को संजोया है और उनके निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से यह स्वरूप कैसा निखरा है ये आप केवल यहाँ आके अनुभव कर सकते हैं। हाँ, एक एक करके जाना होगा, एक साथ दो इस रास्ते से नहीं निकल पाएंगे। जो आप यहाँ देख रहे हैं सबसे ऊपर के तल पर, इसके नीचे तल और फिर नीचे तल, 3 तल इसमें बनाए गए हैं। गजब का रूप दिया गया है आकर्षक रूप से इस गुफा को प्राकृतिक छटा देने के लिए। कहते हैं यहाँ आके अंदर जब आनंद करते हैं तो कहीं से भी आ रहे हो इस तीर्थ के दर्शन करके कहते हैं सचमुच आज अपने को सौभाग्य पाया जब हम यहाँ से गुजरे और यह दर्शन किए। ये वेदी नंबर 6 है। केशवराव पाटन के रूप में वही रूप दिया है। ऐसी यहाँ पर वेदियाँ बनाई गई हैं जगह जगह, वही रूप देने के लिए जैसे वहाँ पर है। यानी आप जगह जगह नहीं जा पाते तो यहाँ आके कम से कम आप दर्शन कर सकते हैं। लगभग प्रतिमा का उसी रूप से यहाँ देने का उस रूप से प्रयास किया गया है। दोनों तरफ प्राचीन प्रतिमाएं हैं। और इसके ऊपर एक तक और धर्मस्थली के दर्शन ऊपर वेदी नंबर 7। अब जरा पहले ऊपर चलें, आइए देखते हैं। विद्यमान 20 तीर्थंकर के सुवर्णनाथ जी आप देख रहे हैं। चतुर्मुखी प्रतिमा गुफा की 5वीं तल की छत पर कह सकते हैं। यहाँ तक इसका निर्माण किया गया है। कृत्रिम है, अकृत्रिम नहीं, पर ऐसी सजीव रूप से इसका किया गया है जिसका दर्शन आप चैनल महालक्ष्मी के साथ इस समय आप कर रहे हैं। इस दर्शन के साथ गजब की ये छवि आपको ऊपर से नजर आती है जब आप पहुंच जाते हैं इस 5 तल की गुफा के। जी हाँ, कहा था हमने यहाँ से हम अभिनंदन तीर्थ के टॉप से, जी हाँ गुफा के टॉप से पूरा ललितपुर क्षेत्र देखते हैं। क्या शहर लगता है, छोटे छोटे मकान, 6-6 मंजिला मकान, बच्चे जैसे लगते हैं, जैसे साबुन की वो कहते हैं ना टिकिया, बस वैसे ही मकान भी, अरे उससे भी छोटे दिखते हैं। क्या नज़ारा है। और सामने देख रही है यह विदेह क्षेत्र की चतुर्थ प्रतिमा देख रहे हैं। और ख़ास बात क्या देख रहे हैं, बस पीछे यहीं पर शिखर जी की निर्माण होनी है। 25 टोंगा देख रहे हैं अभी पीछे, उस विदेश क्षेत्र के पीछे आपको एक स्वर्णभद्र कूट दिख रही है। अभी यहाँ पे बाकी टोंकों का निर्माण होना है, काम जारी है, पर यह स्वर्णभद्र टोंक बता रही है कि इस तरफ विदेश क्षेत्र की चतुर्मुख प्रतिमा के पीछे आपको यहाँ पर शिखर जी का रूप मिलेगा। इस तरफ यानी सीढ़ियों के बाईं तरफ, अरे दाईं तरफ भी कुछ है। जब हम छत में गुफा से ललितपुर अपने तीर्थ के नीचे उतरते हैं तो भी आपको दिखता है, कोई आते हुए नहीं देखते, जाते हुए जरूर दिखता है आपको। ये है गुफा का नज़ारा। क्या है ये? हाँ, अभी नहीं है, पर यहाँ पर बनेगा मांगी और तुंगी और साथ में 108 फुट की आदिनाथ प्रतिमा भी, यानी वह प्रतिकृति इस जगह पर बने जाए। यानी इस गुफा का हर जगह पर उपयोग किया गया है। यानी दर्शन पूरे देश के अभिनंदन तीर्थ पर आपको मिल पाएंगे। इंतजार बस 2 साल का होगा। 5 तल की गुफा में 5वें तल पर
इस समय है हम मान स्तंभ जिसे कहते हैं वेदी नंबर 13 के पास। यहाँ से दर्शन कर रहे हैं आज आप चैनल महालक्ष्मी के साथ इस 5 तल की गुफा। 15वीं वेदी है चांदनपुर के रूप में और 14वीं है बड़वानी के रूप में, यानी हर तीर्थ को यहाँ पर सजीव रूप देने का एक प्रयास किया है कि आप कहीं और तीर्थ ना कर पाए, आप यहाँ पर आकर कर लें। 13, 14, 15 के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको कई चीज़ें यहाँ पर ऐसी अनोखी मिलती हैं जिसको यहाँ भी निर्माण चल रहा है। बता दें आपको अभी भूतल में निर्माण चल रहा है, जहाँ से आप ये हम आपको दर्शन करा रहे हैं अनोखे रूप में। अब हम पहुंच जाते हैं आगे की तरफ। 16वीं वेदी में देख रहे हैं यहाँ गुरुवर के दर्शन भी हैं और ये दर्शन है कुंडलपुर के बड़े बाबा के, है ना दर्शन। यहाँ आपको बिल्कुल वही रूप सजीव रूप से दिखता है और यहाँ पर गुरुवर भी आपके सामने। ये दर्शन अनोखे हैं यहाँ पर कुंडलपुर के, यहाँ पर आप देख रहे हैं वेदी नंबर 16 में। रास्ता बहुत संकरा है, जी हाँ, एक एक करके आगे बढ़कर आप पहुँच पाते हैं जब यहाँ पर आगे आते हैं। यहाँ पर विदेही क्षेत्र के दर्शन हैं और यह समोषण की रचना आप देख रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं विराजमान 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र के यह समोषण हर मंजिल पर आपको दिखेगा, 5वें तल से लेके नीचे तक। वेदी नंबर 17 है, ये जो है वेदी है कल्प वृक्ष, चंदन कल्प वृक्ष जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो आप चंद्रगिरी की ओर दर्शन के लिए आपको दिखाते हैं। 18वीं वेदी यहाँ पर है चंद्रगिरी की। आइए, यह है चंद्रगिरी और चैतन्य चमत्कारी चंदा प्रभु, यहाँ पर आप दर्शन कर पाते हैं। बहुत सुंदर नयनाभिराम दर्शन है यहाँ पर जो आप यहाँ कर रहे हैं इस समय। हर वेदी के हर तीर्थ के दर्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। शंकरी गुफा में एक प्राकृतिक छटा देने का जैसे रूप दिखाया गया है। गजब के दर्शन है यहाँ पर। गुरुवर, जी हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं गुरुवर की है प्रतिमा। आचार्य श्री की एक खास बात इस प्रतिमा के साथ, बहुत प्रतिमाएं बनी, कहते हैं जब हम चले जाते हैं यहाँ से हमारे बीच से तो हम प्रतिमाएं बनाना शुरू करते हैं, पर यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं 5वें तल पर इस ललितपुर के अपने तीर्थ पर गुफा के अंदर, यह पहले बनाई थी। कारण क्या था इसका बनाने का कि मूक माटी जो अलग अलग रूप से वेदी दिखाई गई हैं, तो मूक माटी को जिक्र करते हुए यह हमारे आचार्य श्री की बनी थी, यानी उनके समय में सबसे पहली प्रतिमा कह सकते हैं आप आचार्य श्री की। हम आगे बढ़ते जा रहे थे और यहाँ पर देखिए सारी वेदियाँ खाली थी। स्पष्ट था कि यहाँ पर कुछ विराजमान होगा, क्या होगा कैसा होगा, पर इतना देखते 6 करोड़ का खर्चा आ रहा है इस गुफा बनाने में। सोच सकते हैं आप। अरे लाइटिंग 50 लाख की है, क्योंकि यहाँ जब देखते हैं ना आप, अभी तो अधूरी है। कहते हैं गजब 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 चमकती है, दमकती है लाइटें, गजब की लाइटिंग है पर। और पानी का झरझर जब आएगा ना पारों से गुजरता हुआ, तो कहते हैं कहने ही क्या लगेगा, जैसे अप्राकृतिक नहीं, यह प्राकृतिक रचना बनाई है गुफा की। टेढ़े मेढ़े जाते कैसे पैसे रास्तों से, बस गजब की। हाँ, हम क्या बात करते, तभी दिख गई ये वाली बड़ी वेदी। इस बड़ी वेदी जो दिख रही है ना, इस पर क्या है, यह इस गुफा की सबसे बड़ी वेदी है। और हमने पूछ लिया आकाश जी से हाथ की हाथ, इसकी खास बात क्या है। सब छोटी वेदी और ये खास इसमें क्या है, सुनिए जरा। 4थे तल पे ये जो वेदी है जिसमें काम होना है अभी 2 साल के लगभग लगता है, इन वेदियों का क्या लक्ष्य है, क्योंकि आज तो नहीं जानते, पर ये आकाश से जानते हैं कि जो वेदियाँ बनी हुई हैं इनमें जैसे कौन कौन विराजमान होंगे, तीर्थंकर या कोई हमारे साधु परमेष्ठी आचार्य प्रभु जी, जरा उन्हीं से पूछते हैं। यहाँ पर 4थे तल पर 20 चबूतरा है। इन चबूतरों पर 20 मुख्य आचार की झांकियां बनेंगी। इसमें उन सब आचार के पूरे ग्रंथ रहेंगे और बहुत सुंदर दृश्य रहेगा, जो ऐसा भी कहीं नहीं है इस तरह का। इनमें कौन कौन से आचार्य, उनका ग्रंथ भी होंगे, हर वेदी में अलग होंगे, मतलब जो बनाई है यहाँ पर इनके अंदर होंगे सब विराजमान। जैसे ये वेदी देख रहे हैं आप, तो इन सब के अंदर वह आचार्य कौन आचार्य, समद बना गया, मानतुंग आचार्य, मानतुंग आचार्य, उनके साथ ग्रंथ लगा देंगे, भक्त हमारे स्त्रोत रचते हुए। और इस तरह कुंको आचार्य के इन्होंने कहा कि एक कल्प साथ में होगा, और ऊपर उनके 5 ऐसे ग्रंथ, 84 पहाड़ लिखे वैसे कुंको आचार्य ने, पर उनके जैसे यहाँ पर एक कल्पना की जाएगी जिसका भी निर्माण चल रहा। इस 5 तली गुफा की हम जो देख रहे हैं, सबसे बड़ी वेदी जो दिखती है आपको, यह दिखती है। यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि वर्तमान के अंदर जो हमारी शांति सागर दक्षिण से परंपरा शुरू हुई है, उसके 5 आचार्य बड़े जो है उनके बारे में जानकारी आकाश जी से। यहाँ पर 100 वर्ष के जो 5 आचार्य हुए हैं, आचार्य विद्यासागर, आचार्य शांति सागर, आचार्य ज्ञान सागर, आचार्य शिव सागर, इनकी प्रतिमाएं अहिंसा यात्रा के रूप में
दिखाई दिखाई जाएगी। जाएगी। यानी दांडी यात्रा को अहिंसा यात्रा रूप में 5 जो अपने आचार्य हुए स्कंदमार्ग लेकर शांति सागर दक्षिण से लेकर विद्यासागर महामुनि राह जी तक की इस बड़ी वेदी पर दिखाया जाएगा, जो आप देख रहे हैं 5वें तल के ऊपर। ऐरावत के साथ होती है आपकी गुफा की परिक्रमा की पूरी कथा समाप्त। ये ऐरावत जो आप सामने देख रहे हैं, और वहीं पर आपको पता चलता है कि आप यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर आप अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। रही ना अभिनंदन तीर्थ के गुफा आधा किलोमीटर की यात्रा आनंद के साथ। गुफा की सबसे अनोखी यात्रा, 24 तीर्थों को एक गुफा में समाविष्ट करने वाली सबसे अद्भुत गुफा है ये। और शाम को देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर भक्तामर की आरती, अरे लगातार दिन रात बरसों से चल रहा है यहाँ पर भक्तामर का पाठ, और शाम को होती है भक्तामर की आरती एक एक गाथा के साथ। चैनल महालक्ष्मी में टीम आई, यहाँ समाज को संबोधित भी किया तीर्थ संरक्षण के बारे में। सब सुनने को आतुर थे कि क्या क्या जो चैनल मानी बताया, हर कोई गजब था। पर जब भी आए यहाँ पर शाम को आरती में जरूर भाग लीजिएगा। फिर आपको यहाँ के और इतिहास की जानकारी देंगे, ललितपुर अभिनंदन तीर्थ और वहाँ की सबसे अनोखी वंडरफुल गुफा। सादर जय जिनेंद्र।